सुप्रभात बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से जो हम विषय पढ़ने जा रहे हैं वह है संधि। तो आइए चलिए संधि की परिभाषा पढ़ लेते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे भानु धन उदय भानुदय। तो बच्चों, सरल शब्दों में जब दो ध्वनियाँ आपस में जुड़ जाती हैं और वे एक नया रूप ग्रहण करती हैं तो इस प्रक्रिया को संधि कहा जाता है। तो आइए संधि के प्रकार देखते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय विद्यालय। बच्चों, जब दो स्वर आपस में परस्पर मेल करते हैं और जब एक या दोनों स्वरों में विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है तो हम उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि आपने उदाहरण में देखा कि प्रथम शब्द में विद्या य पे आ की मात्रा है, धन आलय जो हमारा दूसरा शब्द है वो भी आ की मात्रा से ही शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ है। तो आ और आ मिलकर बना आ, बड़ा आ। तो दोनों शब्दों के मेल से बन गया विद्यालय। इसी प्रकार स्वर संधि के प्रकार पढ़ लेते हैं हम। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो बच्चों, स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि किसे कहते हैं तो इस परिभाषा के माध्यम से हम जानेंगे। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ हो तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। तो बच्चों, सरल शब्दों में आपको पता है कि स्वरों को हम 2 भागों में बांटते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिसमें ध्वनि छोटी सुनाई देती है और दीर्घ स्वर वो होते हैं जिसमें ध्वनि बड़ी सुनाई देती है, दीर्घ सुनाई देती है। तो ह्रस्व स्वर जो अ ई उ हैं वो छोटे स्वर हैं और आ ई उ बड़े स्वर हैं। तो जब अ में अ जुड़ेगा तो वो आ बन जाएगा। इसी प्रकार यदि ई में छोटा ई जुड़ेगा या ई में बड़ा ई हम जोड़ देंगे तो वो बड़ा ई ही माना जाएगा। उसी प्रकार से छोटे ऊ में छोटा ऊ जोड़ेंगे या छोटे ऊ में बड़ा ऊ हम जोड़ देंगे तो बड़ा ऊ ही की मात्रा ही लगाई जाती है। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण देखकर हम समझेंगे। जैसे अ धन आ किसके बराबर हो गया? आ के। देखिए यहाँ पे ह्रस्व स्वर है अ और दीर्घ स्वर है आ। तो अ और आ मिलके बन गया आ। तो हिम धन आलय हिमालय। ऐसे ही आ धन अ किसके बराबर है? आ। यदि पहला स्वर दीर्घ है और दूसरा स्वर ह्रस्व है तो भी दीर्घ स्वर में ही परिवर्तित हो जाएगा। जैसे विद्या धन अर्थी विद्यार्थी। ई धन ई तो रवि धन इंद्र रविंद्र। ई धन ई बड़ा ई मुनि धन ईश मुनीश। ई धन ई बड़ा ई मही धन इंद्र महेंद्र। इसी प्रकार से दीर्घ संधि के और अन्य उदाहरण हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। ई
धन ई बड़ा ई, इसी प्रकार से मही धन ईश महिष। ऊ धन उ बड़ा ऊ भानु धन उदय भानुदय। ऊ धन उ लघु धन उर्मी लघुर्मी। ऊ धन उ तो बड़ा ऊ हो जाएगा, इसलिए वधु धन उत्सव वधुत्सव। ऊ धन उ बड़ा ऊ, दोनों मात्राएं बड़े ऊ की होंगी तो भी वो बड़ा ऊ ही में ही परिवर्तित होगा, इसलिए यहाँ पर भी वधुत्सव।